मैं महेंद्र कुमार टिंकर मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 11 to 15 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 11 to 15 देन प्रूव दैट। जैसे 11th है, आपके पास डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसको बराबर में लाना है बीटा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन सवालों में एक अच्छी बात ये होती है कि आरएचएस में जो आपको फॉर्मेट दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टीज लगानी है। अब देखो जरा इसका सॉल्यूशन आप, ठीक है, ये एलएचएस है। अब मेरे को चाहिए बीटा माइनस गामा या गामा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अल्फा माइनस बीटा बनाना है तो मुझे पता है कि R1 में से R2 को माइनस करूंगा तो अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। तो R1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया R1 माइनस R2, और R2 को मैंने चेंज कर दिया R2 माइनस R3। उससे बीटा माइनस गामा मिलेगा मुझे, वो भी मुझे चाहिए, बीटा माइनस गामा भी। तो ये दोनों मैंने इंटरचेंज कर दिए। तो R1 की जगह मेरा बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और बीटा प्लस गामा फिर माइनस करूंगा गामा प्लस अल्फा। तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का गामा माइनस का अल्फा, गामा गामा कट जाएंगे तो बीटा माइनस अल्फा बचेगा। यहाँ आ जाओ, R2 माइनस R3 इंटरचेंज करा तो बीटा माइनस गामा या बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर या गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा कट जाएगा गामा माइनस अल्फा। अभी देखो R1 में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लो और R2 में से बीटा माइनस गामा कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ए प्लस बी और ए माइनस बी से, तो ए प्लस बी बच गया। यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा है लेकिन कॉमन लिया अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ, बीटा माइनस गामा कॉमन लिया तो यहाँ 1, यहाँ बीटा प्लस गामा सेम, यहाँ पर भी देखो गामा माइनस बीटा, इसलिए माइनस का 1 बचेगा। R3 एज इट इज। अब उसके बाद मैंने क्या करा है, R1 को मैंने क्या इंटरचेंज करा है, R1 माइनस R2, बाहर का एज इट इज चल रहा है, तो 1 माइनस 1 0। इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो बीटा कम कट जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा माइनस गामा, और -1 में से माइनस करूंगा -1 तो ये बन जाएगा 0। R2 एज इट इज लिख दो और R3 को एज इट इज लिख दो। अब R1 में 2 0 है ना, तो R1 से इसको एक्सपेंड कर दो, तो बाहर का तो एज इट इज 0, तो 0 से बनने वाला पूरा वैल्यू बन जाएगी 0 0। अब फिर उसके बाद लेंगे, यहाँ होता है प्लस फिर होता है माइनस, तो माइनस अल्फा माइनस गामा लिया, इससे बनने वाला ये कॉलम और रो छुपा दो, तो 1 को इंटू करेंगे अल्फा प्लस बीटा से, यही आएगा। फिर माइनस गामा को करेंगे -1 से इंटू, फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, गामा को 1 से इंटू करा गामा। अब ये उसके बाद आएगा प्लस का 0, तो इससे बनने वाला पूरा डिटरमिनेंट 0, तो ये तो हट गए। ठीक है, ये रह गया मेरे पास, बाहर का एज इट इज, ये अंदर का एज इट इज, लेकिन मुझे माइनस नहीं चाहिए आंसर में, तो माइनस नहीं चाहिए। और ये भी मेरी पोजीशन गलत आ रही है, क्योंकि मेरी पोजीशन तो क्या है, गामा माइनस अल्फा, तो इस माइनस को दे दो आप अंदर यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये मेरा LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग देखो क्या दे रखा है, टू प्रूव दैट, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको इसके बराबर लाना है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या करा, एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें हम इसको ब्रेक कर देते थे। तो यहां पर मैं C3 को ब्रेक कर रहा हूं, C1 एज इट इज, C2 एज इट इज। अब यहां C3 में से 1 1 1 तो लिख दो, फिर प्लस C1 वापस से एज इट इज, C2 एज इट इज, C3 का ये बचा हुआ है px क्यूब py क्यूब pz क्यूब, वो एज इट इज लिख दो आप। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये जो पहला डिटर्मिनेंट है वो तो एज इट इज प्लस, यहां पर देखो आप लोग, यहां क्या किया है मैंने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है R1, उसमें से ले लिया मैंने x कॉमन। ठीक है, R2 आपको दिखाई दे रहा है, R2 में से मैंने ले लिया y कॉमन, R3 आपको दिखाई दे रहा है, उसमें से मैंने ले लिया z कॉमन, और जो C3 आपको दिखाई दे रहा है उसमें से मैंने ले लिया p कॉमन, तो px y z। तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा x, या p और x कॉमन आ गया तो बचेगा x स्क्वायर, ऐसे यहां बचेगा 1, यहां बचेगा y, यहां बचेगा p और y कॉमन तो y स्क्वायर, यहां बचेगा 1, z कॉमन आ चुका है, z स्क्वायर में से z कॉमन तो z, और या pz क्यूब में से p कॉमन आ गया, z कॉमन आ गया तो z स्क्वायर, ये z स्क्वायर है ये। ठीक है, ये क्या है, z स्क्वायर है। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो, यहां पर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये तो पहला डिटर्मिनेंट तो एज इट इज, उसको तो मैंने एज इट इज ही लिख दिया है, देन प्लस का px y z। ध्यान से देखो लगभग सेम ही है, बस C1 C2, ध्यान से देखो यहां पर C2 और C3 ये मैच हो रहे हैं, तो अब क्या कर दो आप, C1 को तो इंटरचेंज कर दो C2 से, C1 को तो इंटरचेंज कर दो C2 से, तो बाहर आएगा माइनस, साथ में मैं C2 जो बनेगा मेरा उसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा C3 से, फिर से माइनस आएगा तो बन जाएगा प्लस। मतलब पहले तो ये दोनों चेंज हुए, माइनस आया, फिर ये जो नया C2 बना 1 1 1 का, ये दोनों चेंज हुए तो फिर से माइनस आया, तो बाहर आ गया px y z। तो ये जो x y z है वो C1 की जगह आ गया, ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये 1 C3 की जगह। अब ये पूरा कॉमन ले लो डिटर्मिनेंट, ये बाहर एज इट इज, यहाँ इस पूरे को कॉमन ले ली तो बचेगा 1 प्लस px y z। अब इसके बाद आपको क्या करना है, R1 की जगह आपको चेंज करना है R1 माइनस R2, और R2 की जगह चेंज करना है R2 माइनस R3।
ठीक है, उसके बाद इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये इतना सा पार्ट अपने आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको खुद से करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये डिटर्मिनेंट है, इसको किसके बराबर लाना है? इसको बराबर लाना है मुझे P के। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को किसके बराबर लाना है मुझे? इस डिटर्मिनेंट को मुझे बराबर लाना है 1 के। ठीक है, 1 के बराबर लाना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये जो LHS है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो C3 है, जो C2 है, C2 मैं C2 को पहले ब्रेक कर रहा हूं। तो डिटर्मिनेंट बराबर C1 एज इट इज, C2 में से आप 1, 3 और 6 को तो लिख दो, और C3 पूरा एज इट इज प्लस C1 एज इट इज। अब C2 में से बचा P, 2P और 3P, उसको लिख दो, C3 एज इट इज। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहां पर इस वाले डिटर्मिनेंट में से C2 में से P कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला डिटर्मिनेंट तो एज इट इज, प्लस यहां से मैंने लिया P कॉमन, यहां से P कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 2 3, ये 1 2 3 और ये C3 एज इट इज। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैं वापस से क्या कर रहा हूं, अब इस C3 को ब्रेक कर रहा हूं। तो ये C1 एज इट इज, C2 एज इट इज, C3 पर आओ तो पहले तो लिख दूंगा 1 4 10, प्लस अब ये C1 एज इट इज, ये वाला C1 एज इट इज, ये C2 एज इट इज। अब यहां से ले लूंगा P, 3P और 6P, वो एज इट इज, प्लस अब फिर से लिखूंगा C1 एज इट इज, C2 एज इट इज, बचा हुआ Q, 2 ट्वाइस ऑफ Q और 3Q एज इट इज, प्लस अब ध्यान से देखो, यहां पर आप ये प्लस का 0 कैसे हो गया आपके पास? ये देखो आप इधर जब मैंने यहां से P कॉमन लिया था, मैंने यहां से P कॉमन लिया था, तो यहां बनेगा 1 2 3, क्या बनेगा यहां पर 1 2 3। और आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रेशो बिल्कुल सेम प्रोपोर्शनल में, तो पूरा डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है? 0। तो ये वाला डिटर्मिनेंट क्या बन गया? 0 कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो यहां वाला डिटर्मिनेंट प्लस का कितना हो गया? 0, वो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया है। ठीक है, अभी ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ध्यान से देखो, आप इसको ये वाला डिटर्मिनेंट तो एज इट इज, प्लस इस वाले डिटर्मिनेंट में आप ध्यान से देखो, C3 में से मैंने लिया P कॉमन, बचेगा ये सारा। P कॉमन लेते ही C1 C2 तो एज इट इज, ये 1 3 और 6। यहां से C3 में से Q कॉमन ले लिया, C1 C2 एज इट इज, यहां से बचेगा 1 2 3। ठीक है, अब यहां देखो, ये देखो सेम है, C2 और C3 सेम प्रोपोर्शनल में है। यहां से देखो आप 1 2 3 और ये 1 2 3, मतलब C1 C3 सेम प्रोपोर्शनल में है, तो ऐसा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो ये दोनों बन जाएंगे 0, बचेगा आपके पास ये। ठीक है, सिर्फ ये बचेगा आपके पास। अब आपको करना है क्या है, C1 की जगह तो रख देना C1 माइनस C2, और C2 की जगह रख देना C2 माइनस C3। उसके बाद अलोंग R1 एक्सपेंड कर देना, क्योंकि R1 में 2 0 आ जाएगी। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो बुक से, ये डिटर्मिनेंट है, इसको किसके बराबर लाना है? 0 के बराबर लाना है। ठीक है, देखो आप R1 को देखो, साइन एल्फा, कॉज एल्फा और कॉज एल्फा प्लस डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। ऐसी R2, ऐसी R3। अब पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरे पास है ना C3, इस पर मैं कॉज ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला लगा रहा हूं, जो क्या होता है? कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। C1 एज इट इज, C2 एज इट इज, C3 में मैंने सब जगह फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, कॉज ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा जो C3 है उसको मैं कर रहा हूं ब्रेक। C1 मेरा एज इट इज, C2 मेरा एज इट इज, C3 का ये पहला डिटर्मिनेंट, पहला जो एलिमेंट है वो लिख दो आप, कॉज एल्फा, कॉज डेल्टा, कॉज बीटा, कॉज डेल्टा, कॉज गामा, कॉज डेल्टा। फिर प्लस वापस से देखो आप, C1 एज इट इज, C2 एज इट इज, C3 का ये जो माइनस में बचा हुआ वो पार्ट एज इट इज लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इसको, कॉस डेल्टा C3 में से आ रहा है कॉमन, तो कॉस डेल्टा को ले लो कॉमन। ये बचा C1, ये बचा C2 एज इट इज, C3 में बचा कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, माइनस भाई ये यहां पर देखो C3 में माइनस है, मैंने कॉमन ले लिया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और इसके अलावा साइन डेल्टा आ रहा है, क्या आ रहा है? साइन डेल्टा आ रहा है, तो वो कॉमन ले लिया, तो C1 एज इट इज, C2 एज इट इज, बचा क्या? साइन एल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। अब आप इसको ध्यान से देखो, तो यहां पे C2 और C3 सेम है, सेम प्रोपोर्शनल में या सेम है, तो दो रो या दो कॉलम बराबर एक जैसे होते हैं, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? 0। तो ये पूरा डिटरमिनेंट 0, तो इससे कॉस डेल्टा से 0 इंटू हो गया 0। सेम यहां पर देखो आप, C1 को देखो और C3 को देखो, सेम रेशो में है या सेम है, दोनों दो रो या दो कॉलम बिल्कुल एक जैसे होते हैं या सेम प्रोपोर्शनल में, तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 0। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।